स्टूडेंट, आपका वेलकम है एचएमटी की क्लास में। ये अपना 9th वीडियो होगा एचएमटी सब्जेक्ट को लेके। हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तमाम चीज़ें पढ़ा हुआ है, उस पर क्वेश्चन लगाए हुए हैं। आज एक क्वेश्चन लगाएंगे वीडियो में, देखते हैं। वो जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, वो आपका कन्वेक्शन पे बेस है। कन्वेक्शन पे बेस है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है उसको मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। उसके क्वेश्चन क्या है? कोई प्लेट है, वो 200 डिग्री सेल्सियस पे है। उसका टेम्परेचर क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस है। और उसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, जो मीडियम है, उसका टेम्परेचर 60 है, 60 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन में आपसे स्मॉल एच की वैल्यू पूछी गई है। स्मॉल एच को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो जब स्मॉल एच की वैल्यू पूछी गई है, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया है कि उस प्लेट से जो हीट लॉस हो रही है वो किस मोड से हो रही है? कन्वेक्शन से। वो किस मोड से है? कन्वेक्शन से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या कहता है? कोई लोहे की प्लेट है, कोई लोहे की प्लेट है जिसका टेम्परेचर क्या है? 200 डिग्री
सेल्सियस। कोई लोहे की प्लेट है जिसका टेम्परेचर क्या है 200 डिग्री सेल्सियस। उस लोहे की प्लेट को रखा गया है ओपन में। ओपन में मतलब खुले में। कोई लोहे की प्लेट है, वो हीट की हुई है, उसका टेम्परेचर क्या है 200 डिग्री सेल्सियस। उसको ओपन में खुले इन्वायरमेंट में रखा गया है, जहाँ पे जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, मतलब लोहे के अगल बगल आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या है 60 डिग्री सेल्सियस। वो क्या है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक। आपसे पूछा गया है फाइंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपसे पूछा गया है फाइंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट इफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द प्लेट इज बोथ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कहने का क्या मतलब है, आपसे पूछा जाएगा है कि पता लगाइए कि टेम्परेचर का ग्रेडियंट क्या होगा। टेम्परेचर के ग्रेडियंट को हम किससे डिनोट करते हैं dt बाई डी एक्स से। dt बाई डी एक्स से यही चीज आपसे पूछी गई है। dt बाई डी एक्स वाली चीज पूछी गई है। क्या कंडीशन दिया गया है कि प्लेट से लोहे के प्लेट से जो हीट ट्रांसफर का मोड है वो क्या है कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों से है। मतलब कि लोहे की प्लेट से जो हीट फ्लो हुआ वो कन्वेक्शन से भी हुआ और रेडिएशन से भी हुआ। और इन दोनों का जो कन्वेक्शन और रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके इक्वल है होगा कंडक्शन के। वो किसके इक्वल होगा कंडक्शन के। ठीक है, इतनी चीजें दी गई हैं। हम लोग किसी क्वेश्चन में के निकाले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी निकाले हैं, किसी में स्मॉल h निकाले हैं, मतलब कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के कोफिशिएंट निकाले हैं। किसी में क्या कहते हैं निकाले हैं हम कि टेम्परेचर का चेंज या इनिशियल टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर। हम लोग क्वेश्चन कंपोजिट वॉल तक का लगा लिए हैं। ठीक। जब रेडिएशन होगा ठीक, तो उसमें आएगी एक चीज एमिसिविटी। रेडिएशन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें एक चीज आएगी एमिसिविटी। और जो एमिसिविटी दिया हुआ है इस प्लेट का, इस बॉडी का, वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1। वो क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, इतनी चीजें हैं। तो क्वेश्चन लगाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए है क्या, एक प्लेट है, एक प्लेट है। वो प्लेट किसकी बनी हुई है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया था लोहे की। ठीक, कितने टेम्परेचर पे है वो 200 डिग्री सेल्सियस। इस प्लेट की कुछ ना कुछ
थर्मल कंडक्टिविटी होगी, के होगा, ठीक। के का यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो ये जो प्लेट है इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है 15 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये प्लेट है, लोहे की बनी है, इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, के की वैल्यू क्या है 15 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अब इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, मीडियम बोले तो फ्लूइड, मीडियम यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है, वो कुछ भी मान लीजिए, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, इन्हीं दोनों में से होगा। उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, 60। जो मीडियम है, फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर 60 दिया है, लोहे की प्लेट का 200 दिया है, इसकी कंडक्टिविटी 15 दी हुई है। इसके अलावा जो मीडियम है उसके H की वैल्यू दी हुई है, जो फ्लूइड है उसका H का वैल्यू दिया है, वो क्या दिया है 80 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। वो क्या दिया है 80 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक। लिख लीजिए, सब चीज को लिख लीजिए गिवन डेटा में। गिवन डेटा में क्या क्या है आपका, ये क्या है, प्लेट का टेम्परेचर है, प्लेट क्या है यहाँ पे अपना सरफेस, सतह, इसको किससे डिनोट किया जाता है, TS से। मीडियम क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड को किससे डिनोट किया जाता है, T सफिक्स F से। तो लिख लीजिए गिवन डेटा में TS इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 273 ऐड कीजिए तो 200 200 400 473 केल्विन, ये हो गया TS। ऐसे ही कंडक्टिविटी दी हुई है उसकी क्या है 15 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। जो मीडियम है, फ्लूइड है, उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट जो है 80 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। प्लेट का टेम्परेचर हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, मीडियम हो गया, मीडियम का जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या किया जाएगा 273 ऐड किया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, केल्विन में, ठीक। तो ऐड कीजिए, 270 का 60 कितना हुआ 303 और 3 ये 333 केल्विन। इतनी चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई पूछेगा कि प्लेट का ए दिया है, ये क्या दिया है, तो उसका जवाब होगा नहीं, नहीं दिया हुआ है, और ना ये चीज पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है, टू फाइंड क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाई dx। टेम्परेचर के ग्रेडियंट को किससे डिनोट किया जाता है, dt बाई dx से। यही चीज आपको निकालनी है, ठीक। तो चलिए निकाला जाता है, सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को।
देखिए Q कंडक्शन क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। Q कन्वेक्शन क्या होता है, एच ए टी एस माइनस टी एफ। Q रेडिएशन क्या होता है, एफ सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4 माइनस टी एफ टू द पावर 4। ये चीज होता है, ये तीनों का फॉर्मूला होता है। कंडक्शन के लिए जो लॉ होता है, जो लॉ लगता है, उस लॉ को हम कहते हैं, कौन सा लॉ कहते हैं, फूरियर लॉ। ठीक, कन्वेक्शन के लिए जो लॉ लगता है, ठीक, उसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कंडक्शन के लिए फूरियर लॉ, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। रेडिएशन के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये कौन से लॉ का लिखा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, एफ सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4 माइनस टी एफ टू द पावर 4। यही जो फैक्टर होता है, इसको कहते हैं, ये फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है रेडिएशन प्रॉपर्टीज पे, बॉडी के रेडिएशन प्रॉपर्टीज के, किसके, बॉडी के। ठीक, और इसी को हम जब पहले बताए हुए हैं तो हम क्या लिखते हैं, एमिसिविटी लिखते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एमिसिविटी। ठीक, और इसकी वैल्यू होती है, कहाँ से होती है, 0 से लगाए 1 तक। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 तक होती है। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एमिसिविटी है वो क्या है, 1 है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। होपफुली मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, सिग्मा क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा होता है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। यूनिट क्या होती है सिग्मा की, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ये उसकी यूनिट होती है। इतनी चीजें, सब चीज फॉर्मूला लिख दिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको चलना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको चलना है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, Q कंडक्शन इक्वल टू Q कन्वेक्शन प्लस Q रेडिएशन। यही चीज हमको फॉर्मूले में लिखना है, फॉर्मूले के हिसाब से, और जो जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख देना है, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, तो देखिए हमने क्या लिखा, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ प्लस एफ सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4 माइनस टी एफ टू द पावर 4। ठीक, उसी चीज को लिखे हुए हैं। Q कंडक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Q कन्वेक्शन प्लस Q रेडिएशन। जो प्लेट से हीट ट्रांसफर हो रही है वो ओवरऑल क्या है, कंडक्शन से है, और वो किसके इक्वल है, कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन से जितनी हीट ट्रांसफर हुई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, dt बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक, इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखिए इसमें एक चीज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो इस साइड A को कॉमन लिया जा सकता है और वो A क्या होगा, लेफ्ट साइड के A से कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, ए हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, बचा क्या, एच टी एस माइनस टी एफ प्लस एफ सिग्मा टी एस टू द पावर 4 माइनस टी एफ टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए ये ए से ये ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, बाकी जितनी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम लिख लेते हैं, वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो क्या होगा, k की वैल्यू क्या दी हुई थी क्वेश्चन में अपना, 15 माइनस 15 डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a तो कैंसिल हो गया, h की वैल्यू क्या दी थी, 80 दी थी, Ts माइनस Tf, जो प्लेट का सरफेस टेम्परेचर था, जो प्लेट का सरफेस टेम्परेचर था वो क्या था, 200 डिग्री सेल्सियस, और उसके वो हमने क्या किया था, केल्विन में बदला था, 273 उसमें ऐड किया था, तो क्या हो जाएगा 473 माइनस Tft, फ्लूइड का टेम्परेचर 60 था, उसमें 273 ऐड किया, कितना हुआ 333, 473 माइनस 333, एक प्लस, अब क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या थी अपनी, f की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो क्या हो जाएगा प्लस, यही चीज आगे यहाँ पे लिखना है, 1 सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक, और टीएफ की वैल्यू अभी लिखे हैं, वही चीज लिखना है, 473 टू द पावर 4 माइनस 333 टू द पावर 4। ठीक है, ये चीज हुआ। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए, कैलकुलेटर का आपको हेल्प लेना होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये चीज लीजिए, ये टू द पावर 4 है, तो ये सब चीजें कैल्सी के हेल्प से ही होगी, इसको सॉल्व कीजिए और dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dt बाई डी एक्स की आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक, dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, वो वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेटर की हेल्प से, कैल्सी की हेल्प से खुद से निकालना है, बस वैल्यू पुट हो गई है, बस उसको कैल्सी की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक, यहाँ पे माइनस था, ठीक, इस माइनस को आप यहाँ नहीं लगाएंगे, तो इस साइड आएगा या जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आएगी, साइन का ध्यान देना रहेगा आपको। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, dt बाई डी एक्स की यूनिट क्या होगी, ठीक, इसकी कोई वैल्यू आएगी,
कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू लिख दिए। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की psi यूनिट क्या होती है? केल्विन। ठीक, ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के। और x क्या है आपका? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। फिर इसकी जो dt बाई dx है, इसकी जो वैल्यू आएगी, कोई मैग्नीट्यूड होगा और उसका यूनिट होगा केल्विन पर मीटर। केल्विन पर मीटर। और ये जो dt बाई dx है, dt बाई dx है, इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसी को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, वो आ जाएगा। इस ढंग से ये क्वेश्चन क्या होगा आपका? सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब ठीक, अब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ चीज दिया हुआ है, ठीक है, कुछ चीज दिया हुआ है, उसका लैंग्वेज मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा। अभी मैं केवल ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में आपको गिवन है 1000 a इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर सरफेस टेम्परेचर TS, ये क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग टेम्परेचर TF 30 डिग्री सेल्सियस। F की वैल्यू दी हुई है, जो फैक्टर होता है इस क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू दी है 0.69। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एच से, और इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया था। और यही जो पिछले क्वेश्चन में केस दिया हुआ है, वही केस इसमें भी दिया हुआ है। ठीक, वही केस इसमें भी दिया हुआ है। क्या? Q कंडक्शन इक्वल टू Q कन्वेक्शन प्लस Q रेडिएशन, ये चीज दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया होगा। लैंग्वेज इतना बता दिया हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई प्लेट है, कोई बॉडी है, उसका कोई हीट ट्रांसफर एरिया है, वो क्या दिया हुआ है? 6 मीटर स्क्वायर। उस बॉडी का, उस प्लेट का जो टेम्परेचर है वो क्या दिया हुआ है? 200 डिग्री सेल्सियस। जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, मतलब कि उस बॉडी के अगल बगल जो एटमॉस्फेयर है, हवा है या लिक्विड है, उसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस। जो फैक्टर होता है
ठीक, जिसको हम एमिसिविटी भी मानते हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 0.69। वो ऐसे चीज से, ऐसे मटेरियल से बना होगा, एमिसिविटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में आती है, तो उसका एमिसिविटी क्या दिया हुआ है, 0.69 दिया हुआ है। ठीक, आपसे क्या पूछा गया है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि ये जो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो टेम्परेचर आपका सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा किसमें, केल्विन में, एसआई यूनिट में, ताकि हम लोगों को क्या हो, आसानी हो। ठीक, हमने क्या किया, जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसको केल्विन में बदल दिया। जैसे टीएस दिया था वो क्या था, 200 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे, 273 ऐड करेंगे तो 73 केल्विन। टीएस क्या था, 30 था, 30 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 ऐड हो जाएगा, 273 में क्या हो जाएगा, 303 केल्विन। ठीक है, अब देखिए क्या है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कहा गया है क्वेश्चन में, Q कंडक्शन इक्वल टू Q कन्वेक्शन प्लस Q रेडिएशन। ठीक, ये चीज लगाएंगे। अब चाहिए तो सीधे सीधे, थोड़ा मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स अच्छा है, तो सीधे सीधे इस पे फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू लिखिए, या चाहिए तो अलग अलग निकाल के वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए हम क्यू रेडिएशन निकालते हैं, तो वो क्या होगा, एफ सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। एफ की वैल्यू क्या है, 0.69, सिग्मा की वैल्यू क्या है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ए की वैल्यू क्या है, 3 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 473 टू द पावर 4 माइनस 303 टू द पावर 4। ठीक है, यहां से क्या होगा, आपको सभी वैल्यू मिल जाएगी। यहां से क्या होगा, सभी वैल्यू मिल जाएगी, या इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है कि जो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, ये किसके इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। असल में है क्या बात कि ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, एक आपको हीट ट्रांसफर का कोएफिशिएंट निकालना है, एक थर्मल कांटेक्ट रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों चीज को एक ही क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, एग्जाम में ऐसा पूछता है। बट अभी मैं आपको थर्मल कांटेक्ट रेजिस्टेंस नहीं बताया हुआ हूँ, इस वजह से मैं वो चीजें
नहीं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाइएगा, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन इक्वल टू हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। इस इक्वेशन को लगाइएगा, इस इक्वेशन को लगाइएगा और देखिएगा कि क्या आता है। रेडिएशन से आपकी वैल्यू निकल जाएगी 0.69 5.68, ये हो जाएगा। और क्यू कन्वेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, HA TS माइनस TF। इससे लगाइएगा, इस साइड ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से H की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे इसका जो सोल्यूशन है कैसे आएगा या क्या वैल्यू आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट होगा तो वीडियो देखने के बाद क्लास में आप पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।